हेलो स्टूडेंट। तो आरआरबी आईबीपीएस आरआरबी पीओ के लिए हम क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो कि सिलॉक्स से रिलेटेड है। स्टेटमेंट यहाँ पढ़ेंगे कि ओनली बोट इज रेड। अब जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब भी ओनली वर्ड दिया हो, जब भी आपके सामने ओनली वर्ड दिया हो तो इसको हम ऑल में डिकोड करते हैं और सब्जेक्ट जो होता है वो प्रेडिकेट बन जाता है। ठीक है, यानी ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं इनका प्लेस, और ओनली जो है वो ऑल में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ लिखा है कि ओनली बोट इज रेड, तो यहाँ पे करेंगे ऑल रैट इज बोट। और ये जो है ओनली के साथ है, और जब भी ओनली का जो कंडीशन फॉलो जब हम करेंगे तो वहां पे जब भी हम प्रेडिकेट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वहां जो प्रेडिकेट होगा वो सिर्फ सब्जेक्ट के साथ ही रिलेशन शेयर करेगा, बाकी सबके साथ इसका जो रिलेशन होगा वो निगेटिव होगा। ठीक है, वो यहाँ पे निगेटिव होगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे कि नो रैट इज ब्रीड। ठीक है, एंड ओनली फ्यू ब्रीड्स आर पॉट, ओनली फ्यू ब्रीड्स आर पॉट। तो ये है आपका स्टेटमेंट। कंक्लूजन देखेंगे कि सम रैट बीइंग पॉट इज अ पॉसिबिलिटी, सम रैट बीइंग पॉट। अब देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बोला है कि ओनली के कंडीशन में जो प्रेडिकेट सब्जेक्ट बनता है वो किसी और के साथ रिलेशन शेयर नहीं करता, तो रैट का पॉट के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, चाहे वो पॉसिबिलिटी के साथ आए, किसी भी कंडीशन में आए, वो फॉलो नहीं होगा, यानी ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। सेकंड देखेंगे कि ओनली फ्यू ब्रीड्स आर बोट, ओनली फ्यू ब्रीड्स आर बोट। ये आपका बोट है और ये ब्रीड है। ठीक है, ओनली फ्यू ब्रीड्स आर बोट। अब देखिए ब्रीड और बोट के बारे में बोल रहा है कि ओनली फ्यू ब्रीड्स, इसके बारे में हम बता नहीं सकते हैं क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो आपका रैट के साथ निगेटिव है, बोट के साथ पूरे पार्ट में इसका निगेटिव रिलेशन नहीं है, तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। अगर यही यहाँ पे होता ओनली फ्यू ब्रीड आर बोट, यहाँ पे अगर यही चीज होता कि पॉसिबिलिटी के साथ दिया होता फिर हम इसको सही कर सकते थे, लेकिन बिना पॉसिबिलिटी के ये चीज हम बता नहीं सकते, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। यानी यहाँ पे आपका जो कंक्लूजन होगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे नीदर कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यानी दोनों ही यहाँ पे कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। स्टेटमेंट है आपका ओनली फ्यू ए इज बी एंड अ फ्यू बी आर सी, यानी कि सम बी आर सी एंड ऑल सी आर डी, ऑल सी आर डी। तो यहाँ पे देखेंगे कंक्लूजन है आपका ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। इनका कोई रिलेशन नहीं है, पॉसिबिलिटी के साथ रिलेशन पूछा है, यानी इसको हम सही करेंगे। सेकंड जो है कि नो डी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी, नो डी इज ए। अब डी और ए का क्या कोई आपस में रिलेशन है, नहीं है, तो इसलिए पॉसिबिलिटी के साथ अगर पूछा है तो ये भी क्या होगा, आपका सही होगा। तो बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि ऑल गोट आर वाइट, ऑल गोट आर वाइट एंड ओनली अ फ्यू वाइट आर ब्लू। ठीक है, चलिए ऑल वाइट आर ब्लू बीइंग अ पॉसिबिलिटी, ऑल वाइट आर ब्लू। अब यहाँ पे दिया है कि ओनली फ्यू white are blue, only few white are blue, it means कि some white are blue and some white are not blue। और यहाँ पे ऑलरेडी वही चीज दिया है कि some white are not blue, लेकिन ये रिलेशन आपका कंफर्म है कि ये सही है, लेकिन इसके साथ पॉसिबिलिटी आ गई है, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा। कभी भी जो ट्रू हमारा कंक्लूजन होता है उसमें अगर पॉसिबिलिटी लग जाती है तो वो क्या होगा, रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। सेकंड देखेंगे कि सम गोट आर ब्लू। अब गोट और ब्लू का कोई रिलेशन नहीं है तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, यानी यहाँ पे भी आपका नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, और यहाँ पे नीदर नहीं दिया है तो यहाँ एक ऑप्शन है कि नन फॉलोज, तो ये आपका ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पे। स्टेटमेंट एक है यहाँ पे दिया हुआ और कंक्लूजन है, देखेंगे कंक्लूड हो रहा है या नहीं। फर्स्ट आर से हमें एम की तरफ जाना है और सिंबल हमें ग्रेटर देन का चाहिए, यानी आर ग्रेटर देन एम। आर से एम की तरफ जाना है तो
सीधे सीधे हम चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों अलग ग्रुप के सिंबल आ गए, तो यानी ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रॉन्ग होगा। सेकंड देखेंगे कि एच से एम की तरफ जाना है, जब भी इस सिंबल को पूछे कंक्लूजन में, तो इसके साथ किसी और सिंबल का नहीं हो, कोई और सिंबल नहीं आ सकता, यानी इसके साथ सिर्फ इक्वल्स टू ही रहेगा, तो ही हम इस सिंबल को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे एच से एम की तरफ जाएंगे, तो देखेंगे यहाँ पे कि ये आपके तीनों ग्रुप का, तीनों एक ही ग्रुप का सिंबल है, लेकिन इसके लिए हमें क्या है, वही कि हमें सिर्फ सिंगल इसी का कॉम्बिनेशन चाहिए, इसके साथ किसी और कोई और सिंबल्स नहीं आ सकता, ठीक है। तो यानी ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। चलिए, तो यहाँ पे जो होगा आपका बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड, नन कंक्लूजन फॉर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका पजल से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये जो है आपका डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है। पढ़ेंगे यहाँ पे कि इन अ मीटिंग द 8 बैंक एम्प्लॉइज, नाम दिया हुआ है, इनका जो डिफरेंट पोजीशन इन्होंने लिया हुआ है, जिसमें नाम है एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चीफ जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर और डिविजनल मैनेजर, मार्केटिंग ऑफिसर एंड क्लर्क। ये इनका नाम दिया हुआ है, इनका डेजिग्नेशन दिया है, नाम दिया है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है कि ऑल द पोजीशन आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि ये बढ़, बड़े से छोटे क्रम में लिखा हुआ है, जहाँ पे क्लर्क क्या है, लोअर मोस्ट है, और एमडी जो है वो सीनियर मोस्ट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टाइप का जब भी पजल आता है, उनके डेजिग्नेशन को हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में फिक्स कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमने एमडी यहाँ पे लिखा, देन ईडी यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीजीएम और जनरल मैनेजर, एजीएम, डीएम, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ना, तभी स्पेस हो। चलिए यहाँ से करते हैं, एमडी, ईडी, सीजीएम, जीएम, एजीएम, डीएम, एमओ और क्लर्क, ये पोजीशन है आपका। इंफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट है कि ऑल द पोजीशन आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये तो ठीक है, हमने पढ़ लिया। यू इज जस्ट वन पोजीशन सीनियर टू आर, यू जो है सिर्फ एक पोजीशन सीनियर है आर से, यानी कि यू और आर का ये होगा प्लेस। सेकंड देखिए कि डी इज जूनियर टू क्यू, डी जो है, यहाँ पे करते, डी जो है वो जूनियर है क्यू से, कितना जूनियर है ये हमें नहीं पता। क्यू इज सीनियर टू ओनली 3%, अब यहाँ से क्यू का पोजीशन फिक्स हो गया, क्यू जो है 1 2 3, सिर्फ 3% से क्या है, इसका डेजिग्नेशन सीनियर मोस्ट है, बाकी सबसे ये छोटा है, ठीक है। 1 2 3, आगे देखेंगे यहाँ पे, एल इज नीदर चीफ जनरल मैनेजर, एल जो है ना तो सीजीएम है और ना ही एमडी है, ठीक है जी। चलिए आगे देखेंगे कि पी इज सीनियर टू डिविजनल मैनेजर, पी जो है वो डीएम से अपग्रेड है, यानी डीएम से ऊपर की पोजीशन है इसकी, लेकिन ये जूनियर है एमडी से, ठीक है, यानी एमडी और डीएम के बीच में कहीं पी होगा। आगे देखेंगे कि एच इज नॉट जूनियर टू पी, एच जो है पी से सीनियर होगा, ठीक है जी। डी इज नॉट मोस्ट जूनियर, यानी कि डी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। एंड सी इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सी जो है वो ईडी है। ये हमारे पास दो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, बाकी सब इनडायरेक्ट है। अब यहाँ पे हम इसको फिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, हमने दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बना लिया। अब सबसे पहले हम इसको ये फिक्स करने की कोशिश करेंगे यूआर को, ठीक है। यूआर के लिए हमें दो कंसेक्यूटिव प्लेस चाहिए, एक तो हमारे पास यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव प्लेस है, यू और आर। एक नीचे कर सकते हैं, अब देखिए डी जो है वो नीचे ही कहीं आना है, ठीक है, इसमें भी डी कहीं नीचे ही आना है,
यहाँ पे हमारे पास 2 प्लेस है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि डी यहाँ कहीं नीचे आना है। अगर हम डी को यहाँ कर दिए, डी को यहाँ कर दिए, डी तो यहाँ होगा नहीं, डी को यहाँ पे करेंगे, तो 2 कंसेक्यूटिव प्लेस तो रह रहा है हमारे पास, ठीक है। डी के साथ पॉसिबिलिटी बनाते हैं पहले। एक तो हमने यहाँ पे डी को हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है जी। और दूसरा जो है डी को हम यहाँ पे करेंगे। डी के लिए ये 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। अब देखिए डी को हमने यहाँ पे कर दिया, तो यू और आर आपका यहाँ पे फिक्स हो गया। अब इसमें यू और आर को या तो यहाँ फिक्स कर सकते हैं, यहाँ फिक्स कर सकते हैं। 2 प्लेसेस बच रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी पी पे देख लेते हैं। पी पे देख लेते हैं। यहाँ पे पी जो है वो एमडी और डीएम के बीच में आना चाहिए। पी के लिए यहाँ प्लेस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये सारे प्लेसेस ऑक्यूपाइड है। इसमें देख लेते हैं, पी जो है एमडी और डीएम के बीच में आना चाहिए, यानी इन दोनों में से कहीं पी आएगा, ठीक है। चलिए ये तो कंफर्म हो गया कि इन दोनों में से पी आएगा कहीं पे। अब कहीं पे भी पी आएगा तो यानी यू और आर के लिए पोजीशन तो यहाँ पे नहीं फिट कर पाएंगे, यानी कि इसका यहाँ पे फिक्स हो गया यू और आर का पोजीशन। चलिए अब आगे देख लेते हैं। एल जो है वो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, तो एल क्या है, यहाँ पे होगा फिक्स। पी ऑलरेडी डीएम पे एमडी पे नहीं हो सकता, तो पी आपका सीजीएम पे हो जाएगा। और एक नाम क्या बचा हुआ है, वो है आपका क्यू आर यू पी डी एच। वो एक नाम एच बचा हुआ है, और एच यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि पी के ऊपर होगा। ये कंडीशन ऑलरेडी फुलफिल हो रही है, ठीक है। यानी ये आपका फाइनल अरेंजमेंट है और ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो दोबारा आप इस वीडियो को रिप्ले करके देखिएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू। क्यू का पोजीशन क्या है, क्यू का पोजीशन यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये एजीएम है। क्यू जो है वो एजीएम है। एजीएम दिया नहीं है तो यानी कि नन ऑफ दीज होगा। ऑड वन आउट फाइंड करना है। मैनेजिंग डायरेक्टर एमडीपी, एमडीपी। चलिए आगे देखते हैं। एजीएम क्यू, एजीएम क्यू ओके। डीएमडी, डीएमडी ठीक है। क्लर्क आर, क्लर्क आर है, ठीक है। ईडी जो है वो सी है, ईडी आपका सी है। यानी एक जो है वो आपका फुलफिल नहीं कर रहा है, और वो है आपका एमडीपी। तो ये आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि हु इज मोस्ट सीनियर अमंग देम। इनमें से सबसे सीनियर कौन सा है, तो सबसे सीनियर देखेंगे तो आपका एच है, एच ऑप्शन डी। हु इज एट द पोजीशन ऑफ चीफ जनरल मैनेजर। सीजीएम पोस्ट पे कौन है, सीजीएम पोस्ट पे देखेंगे आपका यहाँ पे सीजीएम जो है पी है, सीजीएम पी यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एल। एल का पोजीशन क्या है, तो एल का पोजीशन है आपका जीएम, जनरल मैनेजर का है पोस्ट। एल जो है वो जनरल मैनेजर यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है आपका बेसिकली डेज बेस्ड पजल है। चलिए देखते हैं इसको। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। सब्जेक्ट है अलग अलग, नाम दिया हुआ है हिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज एंड हिंदी। आज थोड़ा डिस्टरबेंस होगा स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्लासेस में हम ये डिस्टरबेंस रिजॉल्व करेंगे। अभी आज के लिए सॉरी। चलिए देखते हैं यहाँ पे एग्जाम। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट दिए हुए हैं, 6 सब्जेक्ट का नाम दिया है, और ये शेड्यूल किए गए हैं अलग अलग डेज में। वीक जो आपका स्टार्ट होगा, बेसिकली जो डे स्टार्ट होगा मंडे से सैटरडे तक होगा। चलिए हम मंडे से सैटरडे फिक्स कर लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि इंग्लिश पेपर इज इमीडिएटली आफ्टर मैथ। इंग्लिश का जो पेपर है वो मैथ के जस्ट बाद है। एंड हिंदी पेपर इज नीदर मंडे। हिंदी जो है ना तो मंडे को है और ना ही वेडनेसडे को है। आगे दिया हुआ है कि देर इज वन पेपर बिफोर सोशल स्टडीज, यानी कि सोशल स्टडी के लिए प्लेस फिक्स हो गया, सोशल स्टडी के लिए। आगे दिया है कि हिस्ट्री पेपर इज नॉट ऑन मंडे, हिस्ट्री जो है मंडे को नहीं होगा।
एंड मैथ पेपर इज नीदर ऑन वेडनेसडे, मैथ जो है वेडनेसडे को नहीं होगा और थर्सडे को नहीं होगा, ठीक है जी। चलिए अभी ये वाली इंफॉर्मेशन हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पे ये फिट हो रहा है। तो मैथ और इंग्लिश एक साथ आने चाहिए, मैथ यहाँ नहीं आ सकता, मैथ यहाँ नहीं, यानी कि मैथ का प्लेसेस यहाँ पे फिक्स हो गया, मैथ और जस्ट आफ्टर इंग्लिश, ठीक है। चलिए अब हमारे पास प्लेस है हिंदी के लिए, हिंदी यहाँ नहीं आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता, तो हिंदी यहाँ पे होगा, ठीक है। हिस्ट्री यहाँ पे नहीं होगा, तो हिस्ट्री आपका क्या होगा, यहाँ पे होगा। और फिर आपका एक सब्जेक्ट बच रहा है और वो है आपका हिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, साइंस, साइंस बच रहा है ना, साइंस है। देखिए अब ये वन गो में कैसे हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, डायरेक्ट जो इन्फॉर्मेशन थी हमने डायरेक्ट लिखा, और जो इनडायरेक्ट थी हमने अलग से लिखी, और फिर एक साथ एलिमिनेट करके हमने कर लिया, तो वन गो में ये क्या हो गया, हमारा पजल बन गया। बेसिकली ये जो है, ऐसे अगर पजल आते हैं तो आपको 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि थोड़ा ये इजी होता है, वन गो में भी बन जाता है और आपका हार्डली 1 से 1.5 मिनट लगता है और ये हो जाता है। चलिए इसके भी आप पे जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेंगे। ऑन विच ऑफ द डे हैज हिस्ट्री पेपर बीन शेड्यूल्ड, हिस्ट्री पेपर किस दिन है, तो हिस्ट्री आपका वेडनेसडे को है, हिस्ट्री वेडनेसडे को है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे हैज इंग्लिश पेपर बीन शेड्यूल्ड, इंग्लिश पेपर किस दिन है, इंग्लिश देखेंगे तो ये आपका सैटरडे को है, सैटरडे यानी ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेपर हैज बीन शेड्यूल ऑन थर्सडे, थर्सडे को कौन सा पेपर शेड्यूल किया गया है, तो ये है आपका हिंदी, हिंदी यानी ऑप्शन डी। और इसमें से पूछा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू नहीं है, मैथ्स मंडे, साइंस, मैथ्स मंडे, नहीं है जी भाई, मैथ्स जो यहाँ पे फ्राइडे को है, साइंस मंडे, साइंस मंडे तो देखा था हमने, ये आपका सही है। और पूछ रहा है कि कौन सा ट्रू नहीं है, ये वाला तो ट्रू नहीं है, यानी यहाँ पे ऑप्शन में तो अभी ये दिख रहा है, ये ट्रू है, सोशल साइंस ट्यूसडे, सोशल साइंस ट्यूसडे ये भी ट्रू है। हिस्ट्री वेडनेसडे, हिस्ट्री वेडनेसडे सही है। एंड मैथ्स फ्राइडे, मैथ्स फ्राइडे ठीक है, यानी फर्स्ट जो है वो आपका कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑड वन आउट, बेसिकली ऑड वन आउट बताना है, हिंदी इंग्लिश, चलिए देखते हैं हिंदी इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश बीच में एक है, ओके जी। सोशल स्टडीज एंड हिस्ट्री, सोशल स्टडी एंड हिस्ट्री एक भी नहीं है बीच में। साइंस एंड हिस्ट्री, साइंस एंड हिस्ट्री बीच में एक है। सोशल स्टडी एंड हिंदी, सोशल स्टडी एंड हिंदी बीच में एक है, ठीक है। अभी समझ में आ गया ना कि दोनों के बीच में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश, सोशल स्टडी और हिस्ट्री ऐसा है जो जिनके बीच में एक भी नहीं है, यानी गैप नहीं है, सोशल स्टडीज और हिस्ट्री, तो ये बाकी सबसे ऑड वन आउट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन है, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म विद द सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द वर्ड, ये वर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं नॉलेज, नॉलेज। अब इसमें से पूछ रहा है कि लेफ्ट से अगर हम देखेंगे, सेकंड यानी कि एन, थर्ड यानी कि ओ, फिफ्थ यानी कि एल एंड सेवेंथ यानी कि डी, एट यानी कि जी, और नाइन जो है आपका ई। अब इस लेटर से हम देखेंगे कितने वर्ड्स बन रहे हैं, चलिए देखते हैं इस लेटर से कितने वर्ड्स बन रहे हैं। एक तो यहाँ पे दिख रहा है आपका लॉज, एल ओ डी जी ई, लॉज एक तो दिख रहा है, ठीक है। और कोई वर्ड दिख रहा है क्या, सेकंड, लॉज नहीं, लेकिन एन भी आ रहा है ना इसमें, नहीं बन रहा है, ये एन आ जा रहा है ना बीच में सेकंड, ठीक है। आई थिंक ये सेकंड नहीं होना चाहिए, विद द सेकंड नहीं,
थर्ड होगा तो हो सकता है थर्ड। 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 8 और 9, ठीक है, तब हो सकता है। ये एन आ गया ना तो इसकी वजह से नहीं बन पाएगा। चलिए, तो नन ऑफ दीज करेंगे, नन ऑफ दीज, ठीक है, ये ऑप्शंस करेक्ट कर लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो है आपका ये भी पजल से रिलेटेड है और मंथ बेस्ड पजल है। इसमें दो डेट्स दिए हुए हैं, इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे यहाँ पे कि 8 पर्सन प्रिया रिया ये नाम दिया हुआ है, who attend the lecture on either 8th or 17th of the May, June, July, September, यानी इन मंथ में इन दो डेट्स पे ये सेमिनार अटेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे मंथ फिक्स कर लेते हैं, मई, जून, सितंबर, सॉरी जुलाई है ना, जुलाई एंड सितंबर, इनमें दो डेट्स हैं आपके, एक तो 8th है और 17th, 8th एंड 17th। चलिए, इंफॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ेंगे कि 2 पर्सन अटेंड द लेक्चर बिटवीन राहुल एंड नेहा। राहुल और नेहा के बीच में 2 पर्सन है, ठीक है जी। गौरव विल अटेंड द लेक्चर इन मंथ हैविंग 31 डेज। गौरव जो है 31 दिन वाले मंथ में अटेंड करता है लेक्चर। प्रिया विल नॉट अटेंड द लेक्चर ऑन 8th जून। प्रिया जो है 8th जून को नहीं करती है अटेंड लेक्चर, बट विल अटेंड इमीडिएटली आफ्टर गौरव, लेकिन ये जस्ट आफ्टर गौरव है, ठीक है। राहुल विल बी द लास्ट पर्सन। राहुल जो है वो लास्ट पर्सन होगा जो लेक्चर अटेंड कर रहा होगा। एंड श्याम विल अटेंड द लेक्चर 17th ऑफ द मंथ। श्याम जो है वो किसी मंथ में 17 तारीख को लेक्चर अटेंड कर रहा होगा। एंड 2 पर्सन अटेंड द लेक्चर बिटवीन श्याम एंड सीता। श्याम एंड सीता, श्याम और सीता के बीच में 2 पर्सन है, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सीता विल नॉट द अटेंड द लेक्चर इन जून। सीता जो है वो जून में नहीं है, सीता जो है वो जून में नहीं है। एंड रिया विल नॉट अटेंड द लेक्चर ऑन 8th एंड नॉट अटेंड इन जुलाई। रिया जो है जुलाई में भी नहीं है और 8th में भी नहीं है, यानी रिया जो है किसी भी मंथ के 8 तारीख को अटेंड नहीं करेगी, ठीक है। चलिए, एक तो राहुल और नेहा के बीच में 2 पर्सन है, तो राहुल और नेहा यहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे, गौरव का देख लेते हैं ना। गौरव जो है मंथ जो आपका होता है 31 दिन का होता है, जून 30 दिन का होता है, जुलाई आपका 31 दिन का होता है और सितंबर 30 दिन का होता है। अब गौरव या तो मई में हो सकता है या जुलाई में हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, मई में अगर गौरव को यहाँ पे करेंगे, गौरव यहाँ पे होगा तो प्रिया जो है वो यहाँ पे होगी, एक तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है। दूसरा, अगर गौरव को यहाँ करेंगे, प्रिया यहाँ आ नहीं सकती क्योंकि वो 8th जून को नहीं होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ पे कि अगर गौरव को हम यहाँ पे करेंगे तो प्रिया आएगी यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो अभी दो पॉसिबिलिटी बन रहा है आपका, नेहा और राहुल। एक तो हमने कर दिया यहाँ पे गौरव को, तो प्रिया होगी यहाँ पे, प्रिया। दूसरा हमने किया गौरव को यहाँ पे, गौरव, प्रिया, और फिर गौरव, प्रिया। 3 पॉसिबिलिटी बन रही है। चलिए और देखते हैं, और भी कुछ होगा कॉम्बिनेशन। अभी इसको होल्ड करते हैं 1 मिनट के लिए। आगे देखते हैं रिया का। रिया जुलाई में नहीं होगी। और भी कुछ है क्या? श्याम और सीता का देखते हैं ना पहले। श्याम एंड सीता। सीता जो है एक तो इस मंथ में नहीं होगी, ठीक है। सीता को अगर हम यहाँ पे करेंगे तो 1 2 श्याम के लिए स्पेस नहीं है, 1 2 श्याम के लिए नहीं है। सीता को अगर हम यहाँ करते हैं तो 1 2 श्याम स्पेस है।
सीता को यहाँ करेंगे तो 1 2 इस 1 2 श्याम यहाँ पे नहीं, यानी कि सीता आपकी यहाँ पे होगी। सीता 17 जुलाई को होगी तो श्याम 1 2 श्याम, श्याम ठीक है। चलिए इसमें भी देख लेते हैं श्याम और सीता का। अगर हम सीता को करेंगे यहाँ पे, सीता श्याम 17 को भी आना चाहिए, ये भी है, यानी ये वाली पॉसिबिलिटी तो रॉन्ग हो गई। ठीक है, श्याम को अगर हम यहाँ पे करेंगे तो श्याम 1 2 सीता, सीता जो है, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। श्याम यहाँ पे नहीं होगा, श्याम को यहाँ पे करेंगे तो 1 2 सीता, और सीता जून में नहीं होनी चाहिए, यानी एक पॉसिबिलिटी बन रही है श्याम और 1 2 सीता। ठीक है, चलिए अब ये वाली जो गौरव और प्रिया वाली है पॉसिबिलिटी, वो चेक कर सकते हैं हम यहाँ पे, यानी गौरव होगा आपका यहाँ पे और प्रिया हो जाएगी यहाँ पे, इनका प्लेस फिक्स हो गया। अभी क्या नाम बच रहा है आपका? दो नाम बच रहे हैं ना, प्रिया, गौरव, ये तो हो गया, राहुल भी हो गया, सीता, हाँ सीता, सीता भी हो गई। चलिए रिया, रिया है, और भी कुछ है क्या? रिया विल नॉट द अटेंड ऑन, हाँ रिया जो है वो 8th को नहीं करेगी, और एक आपका है जुलाई में नहीं करेगी, यानी कि रिया के लिए तो दो प्लेस बच रहे हैं और दोनों 8th ही बच रहे हैं। कुछ मिस्टेक है क्या? कुछ मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं, एक बार वापस से रीड करके देखते हैं क्या मिस्टेक हो रहा है। इंफॉर्मेशन तो हमने सही लिखा है। यहाँ से पढ़ते हैं कि 2 पर्सन अटेंड द लेक्चर बिटवीन राहुल एंड नेहा। ठीक है, राहुल एंड नेहा, राहुल लास्ट होगा तो राहुल फर्स्ट सेकेंड। ओ ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मैंने 3 पर्सन कर दिया। 3 था या 2 पर्सन था? 2 पर्सन अटेंड राहुल एंड नेहा, और यहाँ हमने 3 पर्सन कर दिया। अभी वापिस से बनाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। चलिए, एक इंफॉर्मेशन अगर मिस हो गया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले हम यहाँ पे मंथ फिक्स कर लेते हैं, मई, जून, जुलाई एंड सितंबर। 8th 17, राहुल लास्ट में है, मई आपका 30 सितंबर। ठीक है, राहुल और नेहा के बीच में दो हैं। पर्सन 2 पर्सन अटेंड द लेक्चर बिटवीन राहुल एंड नेहा, 1 2 नेहा। ठीक है, चलिए गौरव विल अटेंड द लेक्चर इन मंथ हैविंग 31st से, गौरव जो है यहाँ पे हो सकता है और एक यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, गौरव, गौरव को एक तो हम यहाँ पे करते हैं, गौरव एंड प्रिया, ये था, और इसमें गौरव एंड प्रिया। इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, फटाफट करते हैं क्वेश्चन। गौरव यहाँ पे 31 वाले मंथ में होगा और प्रिया जस्ट उसके आफ्टर होगी, और 8th जून को नहीं होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे गौरव की पॉसिबिलिटी ये वाली एलिमिनेट हो जाएगी। ये वाली इंफॉर्मेशन हमने कर ली। अभी आगे दिया हुआ है कि राहुल विल, ये भी हमने कर लिया है। श्याम विल अटेंड द लेक्चर ऑन 17th ऑफ द मंथ। ठीक है, श्याम जो है, और श्याम और सीता के बीच में दो लोग होंगे। श्याम 17 को करेगा किसी भी मंथ में, श्याम यहाँ पे हो सकता है, श्याम यहाँ पे हो सकता है। अगर श्याम को यहाँ पे करेंगे तो 1 2 सीता के लिए प्लेस नहीं है, 1 2 सीता। और सीता जो है किस मंथ में नहीं होनी चाहिए? सीता जो है वो जून में नहीं होगी। पहले ये वाली चीज लिख लेते हैं कि सीता जो है वो जून में नहीं होगी। ठीक है, श्याम को यहाँ पे करेंगे तो 1 2 सीता, ये हो सकता है।
और श्याम को यहाँ करेंगे तो 1 2 सीता, सीता ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि श्याम जो है यहाँ पे होगा और सीता जो है यहाँ पे सीता का प्लेस होगा। इसमें भी देख लेते हैं ये चीजें। श्याम 1 2 सीता प्लेस नहीं है, श्याम 1 2 सीता, ठीक है। और तो दूसरा कोई प्लेस नहीं है, श्याम एंड सीता। चलिए, अगली इंफॉर्मेशन रिया से रिलेटेड थी ना। रिया विल नॉट अटेंड द लेक्चर ऑन 8th एंड नॉट जुलाई। रिया जो है एक तो जुलाई में नहीं है और 8th को नहीं है, और ये दोनों जगह ही रिया के लिए वही प्लेस बच रहा है, यानी ये वाली पॉसिबिलिटी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, रिया जो है वो जुलाई में नहीं है, जुलाई तो फुलफिल है, और 8th को नहीं है ना, यानी कि रिया जो होगी वो आपकी 17th मई में होगी। एक नाम बच रहा है और वो है पूजा। तो पूजा का प्लेस यहाँ पे 8th जून पे फिक्स हो गया। ये आपका फाइनल है, 1 गो में बन गया। यानी इंफॉर्मेशन हमने पहले एक मिस्टेक कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो मिस अब इससे क्या हमें ये सीखने को मिली है कि हमें मिस्टेक नहीं करना है, इंफॉर्मेशन बहुत ही अटेंटिव होकर पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका। हु विल अटेंड द लेक्चर इमीडिएटली आफ्टर श्याम। श्याम के जस्ट बाद नेहा अटेंड करती है लेक्चर, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन देखेंगे कि हाउ मेनी पर्सन अटेंड द लेक्चर बिटवीन प्रिया एंड रिया। प्रिया प्रिया एंड रिया 1 2 3 4, 4 पर्सन है, मोर देन 3। हु अमंग द फॉलोइंग विल बी द फर्स्ट पर्सन अटेंड द लेक्चर। फर्स्ट पर्सन सीता, सीता ऑप्शन बी। एंड हु अमंग द फॉलोइंग विल नॉट अटेंड लेक्चर ऑन 8th ऑफ द मंथ। कौन जो है इसमें से 8th, किसी भी 8 तारीख, किसी भी मंथ के 8 तारीख को लेक्चर अटेंड नहीं करती। तो सीता, नेहा, प्रिया, पूजा, श्याम देख लेते हैं। सीता 8 को है, पूजा भी 8 को है, प्रिया भी 8 को है, श्याम जो है वो 17 को है। तो ये आपका श्याम जो है वो 8 को नहीं है, ठीक है। चलिए, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। सीता जो है इमीडिएटली बिफोर रिया, सीता इमीडिएटली बिफोर रिया, सही है। 2 पर्सन अटेंड पूजा एंड गौरव, 2 पर्सन है पूजा और गौरव के बीच में, पूजा एंड गौरव 2 पर्सन है, सही है। रिया जो है 17 सितंबर को लेक्चर अटेंड करती है, रिया 17 सितंबर नहीं 17 मई को करती है, यानी ये आपका फॉल्स मिल गया। नेहा अटेंड जो करती है लेक्चर वो 8th जुलाई को करती है, नेहा 8th जुलाई, सही है। और नन ऑफ दीज, यानी ये वाला आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो ये आपके टोटल 20 क्वेश्चन है, और बाकी अगली क्लास में करेंगे। आज थोड़ा डिस्टरबेंस था, बट आगे की क्लास में मैं इसको रिजॉल्व कराऊंगी, ठीक है। चलिए, ओके क्लास, थैंक यू।